हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट से टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ हाजिर हुई हूँ। और ये टॉप 25 चैप्टर 1 के हैं फ्रेंड्स। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं इस वीडियो के अंतर्गत सम्मिलित की हूँ फ्रेंड्स। और सभी चैप्टर वाइज जो है आप लोगों को वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। तो बिल्कुल अगर अभी तक आप लोगों ने हर्षा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों सभी मित्रों को ज़रूर शेयर कर दें। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भाषा से क्या तात्पर्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर होगा कि जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ध्वनि संकेतों की प्रणाली भाषा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा कि हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसका आंसर होगा कि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, ध्वनि से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा कि ध्वनि से तात्पर्य है भाषण ध्वनि, अर्थात वे ध्वनियाँ या आवाज़ें जिनके प्रयोग द्वारा मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति वाणी द्वारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्वनि वर्गीकरण के मुख्य आधार बताइए। तो इसका आंसर होगा कि ध्वनि वर्गीकरण के 3 मुख्य आधार माने गए हैं। पहला है स्थान, दूसरा है प्रयत्न और तीसरा है करण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, ध्वनि वर्गीकरण के स्थान आधार कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा कि ध्वनि वर्गीकरण के स्थान पर आधार निम्नलिखित हैं। पहला है काकल, दूसरा है कंठ, तीसरा है तालु, चौथा है मूर्धा, पांचवा है दांत, छठा है ओष्ठ और सातवां है जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्वनि किसकी सहायता से उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर होगा कि ध्वनि वायु की सहायता से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, ध्वनि के मूल तत्वों के नाम लिखिए। तो पहला है शुद्ध रूप, दूसरा है स्पष्ट रूप और तीसरा है तरंगता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, बलाघात से क्या तात्पर्य है? ध्वनि विज्ञान के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा जब किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है बलाघात कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, अभ्यंतर तथा बाह्य प्रयत्नों को स्पष्ट कीजिए। तो अभ्यंतर प्रयत्न प्रत्ययन के अंतर्गत लिखेंगे कि कंठ से ओष्ठ तक के प्रत्ययन को अभ्यंतर प्रत्ययन कहलाता है। और बाह्य प्रत्ययन के अंतर्गत लिखेंगे कि कंठ से नीचे गले तक के प्रत्ययन बाह्य प्रत्ययन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, स्वर यंत्र मुखी ध्वनि किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कि स्वर तंत्र के मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है स्वर यंत्र मुखी ध्वनि कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, अनुस्वर ध्वनि किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कि नाक द्वारा बोली जाने वाली वे ध्वनियाँ जिनके पहले स्वर आना जरूरी होता है अनुस्वर ध्वनि कहलाता है, जैसे अग, अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स जब किसी वर्ड का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह से निकलती है तब उस वर्ड के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। इसे ही अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे मांग, चांद, महंगा, हंसी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, गौशाला का सही उच्चारण लिखिए। तो गौशाला का सही उच्चारण है गौशाला। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, बच्चा किसी शब्द को ढोलक पढ़ता है, उसका सही उच्चारण क्या है? उसका सही उच्चारण है ढोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स, भरत का सही उच्चारण है। तो भरत का सही उच्चारण है भरत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स, कवि तथा मुनि का शुद्ध रूप लिखिए। तो कवि का शुद्ध रूप है कवि और मुनि का शुद्ध रूप है मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुस्वर के नियम लिखिए। तो इसका आंसर होगा कि यह एक नासिक ध्वनि है जिसमें नाक से अधिक सांस निकलती है। इसकी लिपि चिन्ह इस तरह से है, मतलब इस तरह से आप याद रख लेंगे। और यह वर्ड के ऊपर बिंदु के रूप में लगता है, जैसे अंक हो गया, रंग हो गया आदि।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण। भाषा व ध्वनि के में संबंध स्थापित कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि भाषा ही एक ऐसा माध्यम अथवा साधन है जिसका प्रयोग करके मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रकट करता है। चूँकि भाषा वाक्यों से बनती है, अतः हम कह सकते हैं कि भाषा एक ध्वनि अवस्था ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, अनुनासिक ध्वनियों के संकेत लिखिए। तो अनुनासिक ध्वनियों के संकेत हैं अंग, इंग, ऊंग आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स, अंग को अनुनासिक ध्वनि क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कि अंग को अनुनासिक ध्वनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति में नासिका भी भूमिका प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, समध्वनि मूलक शब्द क्या होते हैं? तो इसका आंसर होगा कि ऐसे शब्द जिनकी ध्वनि समान प्रतीत हो अर्थात उनका अर्थ भिन्न हो, समध्वनि मूलक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्दों की ध्वनि करते समय सूक्ष्म अंतर होता है जिन पर ध्यान न देने से वे समान ध्वनि वाले शब्द प्रतीत होते हैं, जैसे कि आभरण और आमरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? लिखिए। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 21 वर्ण होते हैं। BCDFGH JKLMN PQRSTVWXYZ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, ध्वनि का अर्थ एवं उत्पत्ति लिखिए। तो इसका आंसर होगा कि जिस प्रकार भाषा के अंतर्गत केवल वाक् को ही स्वीकार किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ ध्वनि के अंतर्गत केवल व्यक्त ध्वनियाँ ही गृहीत होती हैं। भाषा विज्ञान में ध्वनि का अर्थ मात्र उन सभी ध्वनियों से है जिनका प्रयोग मानव साधारण बोलचाल में करता है। संक्षिप्त में ध्वनि का सामान्य अर्थ है कि जो भी स्वर्णेंद्रियाँ द्वारा ग्रहण किया जाता है या अनुभव किया जाता है वह ध्वनि कहलाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, टॉप 25 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे फ्रेंड्स। और अगर आप लोग हर्षा क्लासेस पे नए हैं तो बिल्कुल हर्षा क्लासेस को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।